सबीज समाधि में जो साधक का जो है चेतनता बरकरार रहता है और वो अपना जो बीज स्वरूप, जो लिंग स्वरूप, जो शिव स्वरूप को प्राप्त करता है और वो फिर जो है वहाँ से समाधि भंग होने से अपना स्थूल अवस्था को लौट आता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है शिव स्वरूप। और इस स्थूल जगत में जो लोग जो है यही तत्व को, यही शिव तत्व को, यही लिंग तत्व को यहाँ जो है जो संकेत के रूप में वो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो वही है शिव तत्व और वो शिव स्वरूप। तो उसमें जो है जो साधक अपने को शिव स्वरूप जान के वो शिवोहम शिवोहम जपता है। तो ये जो सबीज समाधि है और सबीज समाधि के बाद जो 47 नंबर सूत्र आता है तो उसमें कहा गया है कि तस्यापि निरोधे सर्वो निरोधात् निर्बीज समाधि। तस्यापि निरोधे सर्वो निरोधात् निर्बीज समाधि। तस्यापि निरोधे, तस्य अपि निरोधे, वही जो सबीज समाधि को भी निरोध कर लेने से, अर्थात जब साधक अपना चेतनता को खो देता है, जो शून्यता में ही लीन हो जाता है, तो उसको कोई अनुभव नहीं होता है। वो अपना स्वरूप या स्थिति कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता है। तो इस समय जो वो समाधि को प्राप्त करता है, इसको जड़ समाधि बोलते हैं। जो निर्बीज समाधि है वो जड़ समाधि है, जिसको अभ्यास करने से, बार बार जड़ समाधि लगाने से जो साधक जो है जड़ तत्व को ही चला जाता है। तो जैसे कि बोला गया है वेद में भी कि अंधस्तम प्रविशन्ति ये च अविद्या उपासते ते तम प्रविशन्ति ये विद्या उपासते। तो ये जो जिसको ये चेतन का और जड़ का
भेद ज्ञान नहीं होता है, जो आत्मा का हनन करता है, जो आत्मा को भी जो छोड़ देता है और उसका अस्तित्व को भी छोड़ देता है, तो वो जो गहन अंधकार में प्रवेश कर जाता है और जड़वत हो जाता है। तो इसको बोला जाता है कि निर्बीज समाधि, जहां बीज नहीं रहता है, जहां जो अपना जो मूल बीज है, जहां से वो आया है और समाधि लगाकर जहां तक गया है, उसको भी जो छोड़ता है तो तस्यापि निरोधे, उसको भी जब निरोध कर देता है तो सर्व निरोध हो जाता है। सब कुछ जो अपना स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक सब कुछ जो है वो खो देता है, तो वही जो साधक वो जड़ को प्राप्त करता है, जड़वत रह जाता है। ऐसे बहुत देखा गया है कि जो साधक हैं वो ऐसे करते हैं कि जो समाधि लगाते हैं और महीना महीना वहाँ रह जाते हैं और कोई कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो है जो समाधि है उसको जड़ समाधि बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे जो साधक जो है आकर के वो इसको जो लोगों को खेल दिखाते हैं, एक जो है गाढ़ा खोल देते हैं और इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ऊपर जो है मिट्टी दे करके जो रह जाते हैं घंटा घंटा, और लोगों देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ऐसे जो साधक हैं वो जो समाधि लगाते हैं, ये तो जड़ समाधि का अभ्यास, तो ये जड़ समाधि का अभ्यास अच्छा नहीं है। वो धीरे 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 साधक को जड़ तत्व के ओर ले जाता है और वो फिर जन्म जन्म के इष्ट को अभ्यास करते करते वो जड़ तत्व को ही प्राप्त कर जाएगा। तो इसे इसको बोला गया है कि निर्बीज समाधि, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। तो ऐसे वो जो योग दर्शन शास्त्र का समाधिपाद है, तो ये समाधिपाद में समाधि योग का जो महर्षि पतंजलि ने वर्णन किए हैं, जो पहला सूत्र से योग चित्त वृत्ति निरोध से जो अथ जगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधो से आरंभ करके ये जो निर्बीज समाधि तक, वो समाधि योग के बारे में विस्तार से इस सूत्र से बताया गया है। आगे बताएंगे। जय जी।